स्टूडेंट, मैंने आपको पढ़ा दिया है शब्द विचार तक, पूरा चैप्टर करवा दिया। उसमें क्वेश्चन आंसर दिए थे, वो भी सारे हो गए आपके। इसके बाद में आपका चैप्टर है 4 शब्द रचना, उपसर्ग और प्रत्यय। चैप्टर आपका कौन सा है? चैप्टर 4 शब्द रचना, उपसर्ग और प्रत्यय। इसमें है सबसे पहले आपका होगा उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, इसके बारे में समझना है आपको। तो उपसर्ग कहते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें क्या उपसर्ग कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो शब्द के पहले लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे हमने कहा कि अपमान, अपमान शब्द लिया, जैसे हमने कहा अपमान, तो अपमान में क्या है, अप पहले लगा हुआ है, तो उपसर्ग क्या हो गया आपका, अप हो गया, और मूल शब्द हो गया आपका मान। और दोनों को मिलाकर हम जब नया शब्द बनाएंगे तो उसका हो जाएगा अपमान। इसका अर्थ होगा बेइज्जती। इसका अर्थ क्या होगा, बेइज्जती। जैसे हमने कहा अनु, तो अनु शब्द हो गया, उपसर्ग हो गया आपका, सॉरी अनु क्या होगा आपका, उपसर्ग हो गया। और इसमें मूल शब्द मान और लगा दें तो क्या हो जाएगा, अनुमान। अनुमान मीन्स होता है अंदाज़ा, सॉरी अंदाज, किसी बात का गैस लगाना या अंदाज करना, उसे कहेंगे। तो ये आपके क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जो शब्दों के पहले लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में है, इसमें अभिमान शब्द ले लिया, जैसे हमने अभिमान शब्द है उसको ले लिया, तो अभि शब्द उपसर्ग हो गया, मान क्या हो गया, मूल धातु हो गई आपकी। और इसका नया शब्द बनेगा, इन दोनों को मिला लिया जाएगा तो इन दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, उसको बोलते हैं अभिमान। अभिमान मीन्स होता है घमंड या प्राउड। अच्छा, इसके बाद में है आपका अब फिर लगा दो मान, तो हो जाएगा अवमान। अवमान मीन्स होता है तिरस्कार, किसी का तिरस्कार करना यानी बेइज्जती करना कहलाता है वो अपमान। अपमान भी शब्द ले लो, वो भी बेइज्जती में ही आता है। अच्छा, उसके बाद में है उपधनमान। जैसा उप है और उसका मूल शब्द हो गया मान, तो इसको हो जाएगा पूरा उपमान। तो इसमें होगा जिसमें उपमा दी जाए या जिसकी हम उपमा करें, तुलना करें, उसे कहेंगे। समधन मान, जैसे सम और मान है तो क्या हो जाएगा, सम्मान। अगर शब्द में पीछे ये हल टाइप में लगा हुआ है, हलंत लग जाता है, तो ये शब्द हिंदी या संस्कृत में आधा माना जाता है। तो इसका ये माँ है पूरा, नीचे अगर हल लगा हुआ है तो ये आधा माना जाएगा, तो इसका हो जाएगा सम्मान। सम्मान मीन्स होता है आदर। अब इसके बाद में है उपसर्गों का वर्गीकरण। उपसर्ग को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं, तो सबसे पहले है संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, और नंबर 3 है उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय। अव्यय शब्द वो होते हैं जिनका रूप बदलता नहीं है, वो वैसे के ही वैसे रहते हैं, यानी कि उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो कहलाते हैं अव्यय शब्द। और उसके बाद में है आपका 4 अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी फारसी भाषा है, उसके भी उपसर्ग होते हैं। अब ले लीजिए आप, जैसे संस्कृत के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग हम देखेंगे। पहले एक दो दिन के उदाहरण देख लो, फिर आप लोग। जैसे कि संस्कृत के उपसर्ग, तो हिंदी में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के प्रमुख उपसर्ग कौन कौन से प्रयोग होते हैं, जैसे कि अति। अति उपसर्ग दिया है, इसका अर्थ होता है बहुत। अति मीन्स बहुत। जैसे हिंदी में अधिक, हिंदी में अधिक होता है तो अधिक का मीन्स होता है बहुत। ऐसे संस्कृत में अति का होता है, इसका मीन्स बहुत। तो इससे हम नया शब्द बनाएंगे, जैसे उपसर्ग लगा करके उसे नया शब्द बनाएंगे, तो अति में हम लगा दें तो क्या हो जाएगा, अतिक्रमण, अतिशयोक्ति, अत्याचार, अतिवृष्टि। जैसे हमने शब्द दिया अधि। अधि मीन्स होता है ऊपर, अधि मीन्स ऊपर, और अधा मीन्स होता है नीचे। तो अधि मीन्स हो गया ऊपर, तो इसका अर्थ हुआ जाके ऊपर। तो इसका हो गया, इसमें हम उपसर्ग लगा करके नया शब्द बनाएंगे तो इसका हो जाएगा अधिकारी, अधिग्रहण, अधिनायक, अधिसंख्य। अधिसंख्या कर लो, लेकिन इसमें मेन चीज़ ये होती है कि जो हम शब्द बनाते हैं तो उसमें जो उपसर्ग शब्द होता है, जो लगे होते हैं उपसर्ग, वो सबसे पहले आने चाहिए।
इसका मेन उद्देश्य होता है ये सबसे पहले लगे होने चाहिए। पीछे चाहे आप बड़ी की मात्रा लगाएं, बढ़िया का डंडा लगाएं, छोटी की मात्रा लगाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे ये ध्यान देने की चीज़ है कि जो उपसर्ग लग रहे हैं वो सबसे पहले वर्ड में या शब्द में यूज होने चाहिए। अब इसमें दे दीजिए अनु। अनु मीन्स होता है पीछे, अनु मीन्स होता है पीछे। तो इसका हम लेंगे तो इसका हो जाएगा अनुकंपा, अनुपालन, अनुसंधान, अनुसरण। जैसे अनु मीन्स पीछे होता है, परता मीन्स चारों तरफ होता है, उभयता मीन्स दोनों तरफ होता है। ऐसे ही उपसर्ग लगाकर कई शब्द बना सकते हैं। ये आपने देख लिए हैं और आप उनको ध्यान में रखना है। इसके बाद में सेकंड है आपका हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी के उपसर्ग कौन से होते हैं? जैसे हिंदी के उपसर्गों की संख्या कम है और हिंदी के उपसर्ग निम्नलिखित हैं। जैसे आ है, आ से हमने, इसका अर्थ है आ मीन्स नहीं, छोटा है तो आ का इसका लेंगे हम नहीं शब्द में, इसका अर्थ हुआ जाके। अब उपसर्ग से एक नया शब्द बनेगा, वो कौन सा? अधिक, अकारण, अपमान, अतः, अलग, ये शब्द बन गए। अब अध, अध मीन्स आधा, अध मीन्स क्या होगा? आधा, इसका अर्थ होगा जाके आधा। तो अध कचरा, अध खिला, अध जला, अध मरा, अध भूखा, आधा पेट, ये शब्द नए शब्द बन गए या कि इनसे। जैसे अन, अन मीन्स होता है नहीं, अन का अर्थ क्या होता है? नहीं। तो अनलिखा, अनपढ़, अनमोल, अनहोनी, ठीक है। अब हमने कर दिया जैसे कि आ शब्द लगा के अगम, अगम भी तो लग सकते हैं। अब इसके बाद में आपका उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय शब्द। अव्यय शब्द हमने आपको पीछे बता चुके हैं कि अव्यय शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ नहीं बदलता, यानी कि जो होते हैं वैसे ही यूज़ किए जाते, बदलते नहीं हैं, उनको अव्यय कहते हैं। इसमें दिया संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्दों की गति शब्द कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? गति शब्द भी कहते हैं। ऐसे कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं। जैसे आ है, आ से का अर्थ होता है अभाव। हमने पहले भी आपको नहीं के शब्द में यूज़ किया है, वो हिंदी के अर्थ में और ये है आपके अव्यय के शब्द में यूज़ करने के लिए है। तो कहते हैं कि अभाव, अकाल, अटल, अडिग, अडिग भी कर सकते हैं और अपूर्ण भी कह सकते हैं, अमर भी कह सकते हैं। ये उपसर्ग से क्या है? नए शब्द बने हुए हैं। अधा शब्द आया, हमने आपको बताया था पहले कि अधा मीन्स होता है नीचे और ऊपर मीन्स होता है ऊपर। तो अधा मीन्स क्या होता है? नीचे। आइए सर, बिल्कुल अव्यय शब्द है, जैसे है वैसे ही रहेगा। देखो अधापतन, अधोमुख, अधोगति, अधोलिखित, अंत, अंत मीन्स होता है भीतर, अंतःपुर, अंतरात्मा, अंतर्यामी, अंतर्मुखी, ये शब्द कैसे कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं अव्यय शब्द। और इसके बाद में है आपका अरबी फारसी के उपसर्ग। हिंदी में प्रयोग होने वाले अरबी फारसी के उपसर्ग भी निम्नलिखित हैं। जैसे कम, कम मीन्स होता है थोड़ा, इसका अर्थ क्या होता है? थोड़ा। अब इसका हम उपसर्ग लगाकर एक नया शब्द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? कम अक्ल, कम बुद्धि, कम खर्च करने वाला, कमज़ोर, दुबला पतला, कम खत, यानी कि बिल्कुल मतलब उसके लिए कहेंगे बेकार इंसान। खुश माने अच्छा, खुशकिस्मत, खुश दिल, खुशनुमा, खुशबू, आपको पता ही है खुशबू, ये अरबी फारसी से शब्द बने हुए हैं। गैर, गैर मीन्स होता है बिना, गैर, अब इसमें हो गया गैर ज़रूरी, गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी, गैर हाजिर, गैर हाजिर मीन्स मतलब उपस्थित ना होना है, गैर सरकारी जिसकी सरकारी नौकरी ना हो, ठीक है। गैर जिम्मेदार, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो, ये शब्द हो गए आपके। इसके बाद में है अगला आपका, इनको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और इसके बाद में है आपका प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? हमने आपको उपसर्ग बताए थे, जो शब्द से पहले जोड़े जाते हैं वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्द के अंत में आते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए इसमें कहते हैं जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। परिवर्तन में होता है चेंज करना, उन्हें क्या कहते? प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए इसमें कहते हैं कि शब्द होते हैं, शब्द के अंत में जो लगते हैं, अंत में लास्ट में जो लगाए जाते हैं प्रत्यय, और फिर उनका अर्थ चेंज कर देते हैं, यानी कि तो वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं।
अच्छा, मूल शब्द पहले आएगा और प्रत्यय क्या होगा, बाद में आएगा। मूल शब्द क्या होगा, पहले आएगा, लेकिन उसमें क्या था, आपने देखा होगा उपसर्ग में पहले शब्द आता था फिर उसके बाद मूल शब्द आता था, लेकिन प्रत्यय में क्या है, पहले मूल शब्द आएगा फिर उसके बाद में प्रत्यय आएगा, फिर उससे बना हुआ एक नया शब्द आएगा। तो देखिए, जैसे मूल शब्द में है चिकना, चिकना क्या है, विशेषण है। विशेष और विशेषण होते हैं, तो जो विशेषता बतलाए तो वो क्या विशेषण है, और जिसकी बतलाए वो विशेष होते हैं। जैसे काला, गोरा, नीला, पीला, ये सब क्या है, विशेषण है। अब किसके बारे में बता रहा है, जैसे आकाश नीला है तो आकाश क्या हो गया, विशेष हो गया, और उसके अंदर नीला क्या हो गया, वो विशेषण हो गया। तो कहते हैं कि अब इसमें है, इसका प्रत्यय क्या है, आहट, आहट प्रत्यय हो गया। अब इसमें क्या है, चिकना में आहट लगा दें तो क्या हो जाएगा, इसका नया शब्द चिकनाहट। क्या होगा, चिकनाहट। ये भाववाचक संज्ञा में भी चला जाएगा, संज्ञा हमने आपको पढ़ाई थी उसमें भी ये सब है। तो अब गरीबी क्या है, विशेषण है। व्यक्ति की क्या है, व्यक्ति क्या विशेष हो गया, और गरीबी क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब इसमें ई हमने प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया, गरीबी। गरीब से क्या बन गया, गरीबी। तो ये आपकी कौन सी संज्ञा हो गई, भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे उत्तर, उत्तर क्या हो गया, क्रिया, क्रिया में इसमें आई लगा दी तो क्या हो गया, उत्तराई। क्या हो गया, उत्तराई। ये भाववाचक संज्ञा हो गई। बच्चा संज्ञा शब्द है, इसमें पल लगा दिया तो बचपन हो गया, तो क्या हो गया, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। अच्छा, अब इसमें इतने तो आपके यहाँ तक हो गए हैं, आपके प्रत्यय तक हमने पढ़ा दी है। इसके बाद में प्रत्ययों के भेद, ये चीज़ें रह गई हैं, और इसके जो आगे का पार्ट है वो हम अगले टर्म पे आपको पढ़ाएंगे। अब आपको इसमें क्वेश्चन हैं वो आपको लिखना है। जैसे इसमें दिया है कि मूल शब्द और उत्पत्ति शब्द में क्या भेद होता है, ठीक है। उपसर्ग किसे कहते हैं, ये 2 क्वेश्चन हैं आपको, ये आपको नोटबुक पे लिखनी है। इसके बाद में अगले जो टॉपिक रह जाएगा, इसमें से काफ़ी अभी रह गया है और एक्सरसाइज भी करवानी है, वो हम आपको अगले टर्म में करवाएंगे। थैंक यू।